खाटू श्याम जी की महागाथा, बर्बरीक से श्याम बनने की सच्ची कहानी। रात का गहरा सन्नाटा था। आसमान अनगिनत तारों से सजा हुआ था। चांद अपनी शीतल रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे समय की धारा में एक ऐसी कथा बह रही थी जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और धर्म की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाली थी। यह कथा है उस वीर की जिसने युद्ध में एक भी वार नहीं किया, लेकिन फिर भी महाभारत का सबसे महान योद्धा कहलाया। यह कथा है बर्बरीक की, जो आगे चलकर कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे गए। महाभारत का समय था जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। जन्म से ही उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी माता मोरवी ने उसे गोद में लेते ही महसूस कर लिया था कि यह बालक साधारण नहीं है। मोरवी केवल एक मां नहीं बल्कि एक वीरांगना भी थी। उन्होंने बर्बरीक को बचपन से ही धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग सिखाया। वह अक्सर कहती, बेटा, शक्ति का असली अर्थ किसी को हराना नहीं होता, बल्कि किसी कमजोर का सहारा बनना होता है। यह शब्द बर्बरीक के हृदय में गहराई से उतर गए और यही शिक्षा आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बनने वाली थी। जैसे जैसे बर्बरीक बड़े हुए, उनकी वीरता और शक्ति भी बढ़ती गई, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी, धर्म की रक्षा करना। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। घने जंगलों में, तपती धूप में, कड़ाके की ठंड में उन्होंने निरंतर भगवान की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण शिवमय हो गया। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित करता, तीसरा बाण पूरे युद्ध का अंत कर देता। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पूरी सृष्टि में कोई भी शक्ति उनका सामना नहीं कर सकती थी। इसी कारण बर्बरीक को कहा गया 3 बाणधारी। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का युद्ध होने वाला था। धरती कांप रही थी। आकाश में युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे थे। हर योद्धा अपने अपने पक्ष में तैयार था। तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। जब वह अपनी माता मोरवी के पास आशीर्वाद लेने गए तो मोरवी ने कहा, बेटा, युद्ध में जाना है तो एक वचन देना होगा। बर्बरीक ने तुरंत कहा, मां, मैं हर वचन निभाने के लिए तैयार हूं। मोरवी ने कहा, तुम हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे कहा, मैं वचन देता हूं। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, अगर बर्बरीक युद्ध में गया तो वह हमेशा कमजोर का साथ देगा और इससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब उन्होंने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारी शक्ति क्या है? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अपने 3 बाणों से किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपनी शक्ति का प्रमाण दे सकते हो? बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और एक बाण से उसके सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। फिर दूसरे ही क्षण एक ही बाण से सभी पत्तों को भेद दिया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए, यह शक्ति यदि युद्ध में गई तो सब कुछ बदल जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच्चे वीर हो तो मुझे अपना शीश दान में दे दो। क्षण भर के लिए समय थम गया, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर यह धर्म के लिए है तो मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं। और बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया।
तभी वह पूरा युद्ध देख सकें। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, 18 दिनों तक चलता रहा, लेकिन बर्बरीक ने जो देखा वह चौंकाने वाला था। उन्हें हर जगह केवल एक ही शक्ति दिखाई दे रही थी, श्री कृष्ण। युद्ध के बाद जब यह प्रश्न उठा कि जीत का श्रेय किसे मिले, तो बर्बरीक के सिर से पूछा गया। उन्होंने कहा, मैंने हर जगह केवल श्री कृष्ण को ही देखा। यह सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम से पूजा जाएगा। समय बदला, युग बदला, और कलयुग में राजस्थान के खाटू में उनका शीश प्रकट हुआ। उसी स्थान पर बना खाटू श्याम मंदिर, जहां आज भी लाखों भक्त आते हैं और पुकारते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर जीवन में अंधेरा हो, अगर हर रास्ता बंद लग रहा हो, अगर आप हार चुके हों, तो एक बार सच्चे मन से पुकारिए खाटू श्याम बाबा, क्योंकि वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते।